हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय साग के स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ करेंगे, वो भी आसान तरीके से। क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड आना चाहिए। नंबर 2, हमें करने का तरीका, जो भी हम यहाँ पर बताएंगे वो करने का तरीका आपके समझ में आना चाहिए। और नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जब हम क्वाड्रेटिक की बात करें, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मतलब कोई भी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक की हो वो इस फॉर्म में होती है। ये हमको अच्छे से पता है, क्लियर है। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड, हमने पहला पॉइंट क्या बताया था वहाँ पर, कंप्लीट स्क्वायर मेथड हमें पता होना चाहिए। तो देखो कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए सिर्फ कुछ बातें तुम्हें ध्यान में रखनी होंगी, मतलब रूल्स फॉर कंप्लीट स्क्वायर मेथड। रूल्स फॉर कंप्लीट स्क्वायर मेथड, देखो कंप्लीट स्क्वायर मेथड के जब हम रूल की बात अगर करें तो पहली तो प्रॉपर्टी इसमें यह है कि कॉफिशिएंट, ध्यान देना सभी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। ठीक है, यानी कि प्लस का 1, पॉजिटिव 1 होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव 1 नहीं है तो हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्लियर। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान दो इस पर। चलो अब हम अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। जैसे हमें यहां पर ये इक्वेशन दे दी गई है, वैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। देख लो, अच्छे से समझ लो, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो अगर हमें इक्वेशन ये दे दी जाए तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है कि इक्वेशन अगर गिवन है तो फार्मूला हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो यहां से ये हमें दे दी है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। हमने यहाँ पर ये बताया था कि जब हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड का रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ए चल रहा है तो यहाँ पर हमें प्लस का 1 बनाना पड़ेगा। तो तुम केवल क्या करो, हर जगह ए का डिवाइड दे दो। ए का हमने यहाँ पर भी डिवाइड दे दिया, तो डिवाइड देने के बाद यहाँ तो आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया v अपॉन ए एक्स, और ये आ गया c अपॉन ए, और इक्वल हो गया 0। मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया। अब कॉफिशिएंट ऑफ प्लस का 1 होने के बाद सेकंड रूल क्या है? देखो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का सेकंड रूल ये है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स में, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, देन रिजल्ट, देन द स्क्वायर ऑफ रिजल्ट, ठीक है, इज, या स्क्वायर ऑफ रिजल्ट, देखो स्क्वायर ऑफ रिजल्ट ये है ना, 1 टाइम ऐड एंड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट। एक बार तुम उसको ऐड कर दो और एक बार तुम उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, समझते रहना चीजें। जैसे हमने यहां पर ये बोला कॉफिशिएंट ऑफ एक्स में 2 का डिवाइड दे दो, डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स b अपॉन ए है। अब अगर मैं b अपॉन ए में जब हम 2 का डिवाइड देंगे तो v अपॉन 2a हो जाएगा, क्लियर। तो v अपॉन 2a का स्क्वायर एक बार प्लस करके लिख दो, एक बार हम यहाँ पर प्लस करके लिख देंगे, क्लियर है, और एक बार यहाँ पर हम स्क्वायर माइनस करके लिखेंगे। बस ये वाला पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये पॉइंट अगर क्लियर है तो उसमें समझने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल हमने यहाँ से इतना कर लिया है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स में 2 का डिवाइड दिया, डिवाइड देने के बाद जो बना है उसका स्क्वायर एक बार प्लस करके लिख दो और एक बार माइनस करके लिख दो। स्टार्टिंग के जो 3 है ये तो प्रॉपर्टी बना लेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, यहाँ एक्स लिख दो, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, यहाँ b अपॉन 2a लिख दो। अब अगर यहाँ प्लस चल रहा था यहाँ प्लस लगा दो, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगा देते।
ये तीन तो प्रॉपर्टी बना ले, इनको इक्वल के उधर ट्रांसफर करो, इधर ये माइनस का है, इक्वल के इधर साइड हो जाएगा प्लस का, इधर ये प्लस का, इक्वल के उधर साइड हो जाएगा माइनस का, इसके नीचे मान लो 1, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी अपॉन 2a, इसका कर दो होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास v स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस के c अपॉन a। अब तुम केवल सॉल्व कर लो इसको, यानी कि 2ax प्लस b इसका होल स्क्वायर अलग कर दो, और हम यहाँ पर 2a का स्क्वायर हम अलग कर देंगे। क्लियर? जैसे ही हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आ गया 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस के 4ac। इतनी तो उम्मीद हम आपसे करेंगे कि एलसीएम लेना तो आता होगा। एलसीएम लेने के बाद ये आ गया, फ़ायदा ये हुआ कि इससे देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ गया 2ax प्लस के b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो जैसे ही हम यहाँ से 2ax प्लस b निकालेंगे, तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस के 4a माइनस के 4ac आ गया। अब इधर ये प्लस का भी है, इक्वल के उधर ट्रांसफर कर दो, तो 2ax माइनस का भी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस के 4ac, और अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 2a। दैट इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और यही हमें प्रूफ करना था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उम्मीद हम आपसे ये करेंगे कि आप फॉर्मूले को अच्छे से समझ गए होंगे।